क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द फॉलोइंग नंबर ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिव नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब देखो, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ लिया। देखो यहाँ पे जब इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो, सम है और प्रोडक्ट है और रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो हमारा सम पहले नंबर पे है, इसका मतलब जो ये है ये हमारा सम ऑफ दी रूट्स है, सम ऑफ दी रूट्स या जीरोस। तो क्या होगा ये, यानी हमारे रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स है, अल्फा बीटा। तो क्या है, सम ऑफ दी रूट्स। यहाँ पे सम ऑफ दी रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4। इसको हम ऐसे यहाँ पे सम ऑफ दी रूट्स भी लिखेंगे, सम। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 1/4। अब देखो, फर्स्ट नंबर पे हमें सम दिया तो 1/4। सेकंड नंबर पे हमें प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, मतलब रेस्पेक्टिवली दिया है ना। तो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट वाला, सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट है तो ये सेकंड वाला प्रोडक्ट। तो क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी -1। अल्फा एंड बीटा ये होगा। अब हमारी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हमें इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही इसकी इक्वेशंस बताई थी आपको कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो क्या होता है, इसमें x² माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये हमारा। तो क्या है, ये हमारी इक्वेशंस है। अब इक्वेशंस में हमें सेम वैल्यू दी हुई है, इनको पुट करना है। जैसे x² हम एज इट इज रखेंगे, अपना वेरिएबल से अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/4 है। तो 1/4 यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, ऐसे ही x लिखो, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा -1 है। तो यहाँ पे ऐसे पहले हमें प्लस और फिर बाद में माइनस लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, क्योंकि एक साइन एक भी जैसे प्लस और माइनस है ऐसे एक साथ में लिख सकते, विद ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका x²। अब यहाँ पे देखो, ये क्या लिखेंगे हम, x/4 और यहाँ पे प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा, जैसे 4 है तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² x -4। देखो, जैसे हम एलसीएम लेते हैं एक तरह से, या तो इसमें हम अपनी दो बात बोल सकते हैं यहाँ पे कि या तो हम कि दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इस साइड भी और इस साइड भी, कि हमारा 4 कट जाएगा। या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो कि हमने एलसीएम ले दिया 4 का। तो ये क्या होगा, 4x² -1 और यहाँ पे -4, ये आ गया। तो ये हमारी ये 4 इसकी मल्टीप्लाई में चला गया, 4x² -x -4 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 4x² -x इसमें सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सम ऑफ द रूट्स। फर्स्ट वाला सम, सेकंड वाला प्रोडक्ट, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली में जो फर्स्ट है सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपका 0 वो √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका 1/3। आप अपनी इक्वेशन लिखते हैं जो हमारी, यहाँ पे बेटा माइनस है, हमारी इक्वेशंस का जो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 x और c की वैल्यू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा और x और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है बेटा, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
तो ये अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x, मतलब क्या है कि एलसीएम लेंगे, जैसे 1/3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 से एलसीएम लेंगे, यानी इसमें भी हमारी 3 की मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी हमारी 3 की मल्टीप्लाई हो गई और यहाँ पे हमारा +1/3 इज इक्वल टू 0, या फिर डायरेक्टली इतना ही लिख दो क्योंकि ये 3 जब भी उधर 0 में जाना है तब भी। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके एक्सरसाइज ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया निकल के। अब थर्ड पार्ट करेंगे इसका। सम ऑफ द रूट्स ये है 0 एंड √5। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट आ गया इनका √5। अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे सेम टू सेम जैसी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा सम ऑफ द रूट्स कितना है 0, 0 दिया है तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो 0 को हम ऐसे यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, ऐसे कर देंगे यहाँ पे √5 इज इक्वल टू 0। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 0 ही आएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट ये दे दिया और तुमने डायरेक्ट ये इक्वेशन बना दी, ऐसा क्वेश्चंस में नहीं करना भाई, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इस तरीके से लिखना पड़ेगा तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना अच्छे मार्क्स ऐसे नहीं आते बेटा। ऐसे ये हो गया अल्फा प्लस बीटा 1 एंड अल्फा बीटा 1 और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो हमने लिखवाई थी अभी अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये आ गई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर देखो काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह का तो भाई आने का नहीं है, तो काफी इजी है, ऐसा तो आता नहीं। फिफ्थ है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कैसे ऐसे ही करेंगे हम सेम टू सेम अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आएगा ये वाला पोर्शन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें रख देते हैं वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फा बीटा 1/4 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस x² प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यानी x/4 आया, ये यहाँ पे 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो एलसीएम आ गई है इसका, यानी ये आ गया आपका 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे एलसीएम लेते हैं हम सेम टू सेम एज इट इज, आपकी इक्वेशन आ गई 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। अब सिक्स्थ वाला है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, यहीं पे करा देती हूँ ऐसे रफली। जैसे 4 होगा 1 होगा तो अल्फा प्लस बीटा जो आपका 6 पार्ट है अल्फा प्लस बीटा 4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1, ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे ये ओनली आपकी इक्वेशन आ गई, इसमें कुछ नहीं करना, काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरह का तो देते नहीं इजी, ये तो अगर आया तो ऑप्शंस में आ सकता है, अगर ऑप्शंस में दिया 1 मार्क्स में, बट अगर आपका 2 मार्क्स में आया तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एंड सेकंड पार्ट है, ये इनमें से आने का चांस रहते हैं 2 मार्क्स में, और अगर इस तरीके का आया तो ये 1 मार्क्स में दे देते हैं। तो ये मतलब काफी इजी, इतना इजी नहीं आता बेटा, इस तरीके का आएगा। तो इसी के साथ आपकी ये पूरा चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है।